सुप्रभात बच्चे। हमने पाठ्य पुस्तक में इकाई 4 सोच अपनी अपनी उसमें हमने देखा, पढ़ा और सुना। अब हम स्वाध्याय पोथी है, स्वाध्याय पोथी में देखते हैं। स्वाध्याय पोथी में इकाई 4 उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो स्वापोथी है, उसमें प्रश्न नंबर 1 चित्र के बारे में सोच। चित्र देखकर हमें उसमें जो कुछ प्रश्न है वो हमें लिखना होगा। और यहाँ चित्र के आधार पर प्रश्न, चित्र के आधार पर भी प्रश्न हमें लिखना होगा। और कहानी मित्र को सुनानी, एक कहानी है वो आपको अपने मित्र है उसको अपने तरीके से उसको सुनानी होगी। और सही विकल्प काव्य की रिक्त स्थान की पूर्ति, सही गलत समानार्थी और विरोधार्थी कुछ प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो सभी बच्चे जो स्वाध्याय पोथी है वो स्वाध्याय पोथी निकाले। मैं स्वाध्याय पोथी में आपको लिखवाती हूँ। देखो बच्चों, सभी ने स्वाध्याय पोथी निकाल ली होगी। अब हम स्वाध्याय पोथी में देखते हैं इकाई 4 सोच अपनी अपनी। देखो इकाई 4 सोच अपनी अपनी चित्र वर्णन। इस पाठ से हमें हमारी सोचने की शक्ति का परिचय मिलता है। अलग अलग चित्रों के माध्यम से हमें अपनी वैचारिक शक्तियों का विस्तार करने का अवसर मिलता है। अलग अलग विषयों पर हमारी सोच बनती है। एक दूसरे से हम चर्चा करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। किसी भी विषय पर पढ़ने, लिखने और बोलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी प्रयोजन से रखा गया यह पाठ चित्र वर्णन हमारे लिए बेहद जरूरी है। सभी के व्यक्तित्व विकास में भी फायदेमंद साबित होगा। यह पाठ है, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सोचने की शक्ति और हमारी जो लिखने की, पढ़ने की जो व्यक्तित्व विकास है उसमें भी हमें बढ़ावा मिलता है। देखो अब हम प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 उसकी सूचना हम पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र के बारे में अपनी सोच बताइए। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, इस चित्र के बारे में आपको अपनी जो सोच है वह उसे समझना होगा। देखो चित्र में क्या क्या है। चित्र में देखो यहाँ दिया गया है। देखो यहाँ चित्र में लिखा गया है, उसमें हम देखते हैं। देखो पहाड़, पक्षी, मंदिर, घर, सूरज, सुबह का दृश्य, चरवाहा, गाय, भैंस, किसान, फूल छोड़, तितलियाँ, बच्चे, नारियल के पेड़। अब हम देखते हैं चित्र में। देखो यह पहाड़ है और यह सब पक्षी है। देखो यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं। यह मंदिर है और मंदिर के पास ही यहाँ घर है। और यह सूरज है और सुबह का सुंदर दृश्य भी तो है। देखो यहाँ गाय है और भैंस भी तो है। यह किसान है, फूल छोड़ है। देखो यह सब यहाँ है, फूल छोड़ है। तितलियाँ है, देखो यह तितलियाँ है और उसमें बच्चे हैं। देखो बच्चे तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और नारियल के पेड़ भी तो है। ये सब प्रकृति का सुंदर चित्र यहाँ हमें देखने को मिलता है। देखो अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें। यह एक गांव का चित्र है। चित्र में सुबह का वक्त बताया गया है। ये चित्र है, उसमें वक्त कौन सा है? सुबह का, सवेरे का है। सुबह का सूरज निकलता हुआ है। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पक्षी भी तो उड़ रहे हैं। चरवाहा अपने पशुओं को चराने निकलता है। चरवाहा है वह पशु को चरवाने के लिए निकलता है। किसान हाथ में डंडा लिए खेत की ओर जा रहा है। देखो यह किसान हाथ में डंडा लिए अपने जो खेत है उसकी ओर जा रहा है। गांव पहाड़ियों के बीच बसा है। यह पहाड़ी है, उसके बीच है वो गांव बसा है। चित्र में नारियल के 2 पेड़ है। देखो यहाँ 2 पेड़ है नारियल के। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं।
वे तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ तितलियाँ है उसको पकड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से चरवाहा सोच रहा है कि ईश्वर ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। बच्चे सोचते हैं कि यह चरवाहा है वो सोच रहा होगा कि ईश्वर ने यह प्रकृति है वो कितनी सुंदर बनाई है, उसके दिमाग में ऐसा विचार आता है। देखो प्रश्न नंबर 2 में हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र हमने देखा और यहाँ हमने पढ़ा, उसके आधार पर हमें उसके जवाब देने हैं। व्यापारी क्या लिए जा रहा है? ये व्यापारी है वो क्या लिए जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। देखो उसकी टोकरी है उसमें टोपियाँ है वो टोपियाँ लेके जा रहा है। देखो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। देखो व्यापारी है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है और पेड़ के नीचे व्यापारी है, वह अपनी टोकरी को रखता है। अब हम पेज नंबर 16 पीछे देखते हैं। नंबर 3, पेड़ के ऊपर कौन है? देखो यह पेड़ है और पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। यह बंदर है पेड़ के ऊपर। बंदरों ने टोपियों को क्या किया? बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। बंदर है वह टोपी पहन लेता है। देखो यह टोपी पहन लेता है और यहाँ बंदर है, वह बंदर है वह क्या करता है? वह उसकी टोपी है वह उसमें से टोपी पहनकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है। देखो यहाँ प्रश्न में देखते हैं हम आगे। व्यापारी ने क्या किया? ये व्यापारी है उसने क्या किया? अब हम देखते हैं। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी है उसने भी तो क्या किया? उसने देखो बंदर ने टोपी पहन ली है तो उसने वह टोपी है उसने वह टोपी फेंक दी। 6 में देखते हैं। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। बंदर है वह नकल करता है व्यापारी की, तो उसने भी तो यह टोपी है वह जमीन पर फेंक दी। देखो नंबर 7, व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। उसने सभी टोपियाँ जो बंदर ने फेंक दी वह सारी की सारी टोपियाँ उसने बटोर कर इकट्ठी कर ली। देखो अब आगे की सूचना में देखते हैं। 3, प्रश्न नंबर, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर कहानी सोचकर अपने मित्र को सुनाइए। यह चित्र के आधार पर जो आपके मित्र है कभी घर पर आए तो उसे आपको यह कहानी उसे सुनानी होगी। देखो प्रश्न नंबर 4 में हम देखते हैं। प्रश्न के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर क्रम में लिखिए। तो यहाँ बॉक्स दिया गया है उसमें सही है वह उत्तर हमें इस बॉक्स में लिखना होगा। देखो नंबर 1, गांव के चित्र में कितनी तितलियाँ है? ये चित्र है उसमें हमने देखा कितनी तितलियाँ है? उसमें 1 2 5 4 कितनी तितलियाँ है उसमें? क यानी कि उसमें 5 तितलियाँ है। देखो चित्र में 1 2 3 4 और 5 तितलियाँ हमें चित्र में देखने को मिलती है। देखो 2 में गांव के चित्र में कितने पक्षी है? तो उसके उत्तर में हमें लिखना होगा ब यानी कि 2 पक्षी हमें दिखाई देता है। देखो इस चित्र में 1 और 2 पक्षी है। देखो 3 में देखते हम गांव के चित्र में कौन सा वक्त बताया गया है? तो उसके उत्तर में आएगा हमें विकल्प चुनना होगा क सुबह। तो यहाँ आपको लिखना होगा क क्योंकि वक्त है वह सुबह का बताया गया है। नंबर 4, व्यापारी के चित्र में व्यापारी क्या लिए आ रहा है? तो हमने देखा वह व्यापारी है वह टोपियाँ लेकर आता है, तो उसके जो विकल्प है उसमें ब। तो आपको इस विकल्प में यहाँ बॉक्स है उसमें आपको ब लिखना होगा। प्रश्न नंबर 5,
पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान यानी कि जो खाली जगह है उसमें हमें यहाँ दी गई खाली जगह में से सही खाली जगह हमें लिखनी होगी। देखो नंबर 1, खाली जगह अपने पशुओं को चारा चराता है। कौन चराता है? तो यहाँ चरवाहा, तो खाली जगह में आपको लिखना होगा चरवाहा। नंबर 2, व्यापारी ने अपनी टोपी खाली जगह फेंकी। कहाँ फेंकी थी उसने अपनी टोपी? नीचे, तो यहाँ लिखा है नीचे, तो आपको खाली जगह में लिखना होगा नीचे। नंबर 3, ईश्वर ने खाली जगह सुंदर बनाई है। क्या बनाई है ईश्वर ने? तो यहाँ लिखा है प्रकृति, तो आपने यहाँ लिखना होगा खाली जगह में ईश्वर ने प्रकृति सुंदर बनाई है। देखो नंबर 4, गांव खाली जगह के बीच बसा हुआ है। हमने पाठ में देखा गांव कहाँ बसा हुआ है, तो खाली जगह में यहाँ देखो पहाड़ियों, तो आपको खाली जगह में लिखना होगा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। नंबर 5, गांव के चित्र में खाली जगह के पेड़ है। तो हमने चित्र में देखा कौन से पेड़ है, तो यहाँ लिखा है नारियल, तो आपको भी यहाँ लिखा होगा गांव के चित्र में नारियल के पेड़ है।